जबकि ऊबड़ खाबड़ इलाका भागने के रास्ते देता है। आतंकवादी इस जगह का फायदा उठाते हैं, इसे घुसपैठ के रास्ते और छिपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वे आसपास के माहौल में घुल मिलते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांति एक भयानक आतंकी हमले से टूट गई। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक समूह, जिनकी संख्या 5 से 6 बताई जा रही है, ने मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बैसरन वैली पर हमला कर दिया। ऑटोमेटिक राइफल्स और छोटे हथियारों से लैस उन्होंने टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे शांत मैदान खून खराबे में बदल गया। 10 से 30 मिनट तक चले इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। पीड़ितों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा सहित भारत के अलग अलग हिस्सों के टूरिस्ट शामिल थे। नेपाल के एक विदेशी टूरिस्ट की भी जान चली गई। लश्कर-ए-तैयबा के एक ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्यों के रूप में पहचाने गए आतंकवादियों ने कथित तौर पर कुछ पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया, जिससे उनकी क्रूर और विभाजनकारी विचारधारा का पता चलता है। हमले के बाद आतंकवादी मौत और तबाही का निशान छोड़कर घने जंगलों में वापस गायब हो गए। पहलगाम हमला इस क्षेत्र के कई अन्य हमलों की तरह उस भयानक कुशलता को दिखाता है जिससे आतंकवादी काम करते हैं। इन समूहों ने जमीन का फायदा उठाने और सुरक्षा बलों से बचने के लिए बेहतरीन तरीके ईजाद किए हैं। उनकी ट्रेनिंग चुपके से काम करने और सहन शक्ति पर केंद्रित होती है, जिससे वे घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों में आसानी से घूम सकते हैं। उन्हें सड़कों और गाड़ियों से बचने के लिए सिखाया जाता है और पैदल तेजी से और चुपचाप चलने की उनकी क्षमता पर भरोसा किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये आतंकवादी सिर्फ 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, जो उनकी फुर्ती और जमीन से उनकी जान पहचान को दिखाता है। पकड़े जाने के जोखिम को कम करने के लिए वे केवल जरूरी हथियार और गोला बारूद ही रखते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचते हैं जिनसे उनका पता चल सके। कड़ी सर्दियां 10 फीट तक जमी बर्फ के साथ उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देती है, जिससे वे छिपे हुए कैंप बना सकते हैं और निगरानी से बच सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहलगाम हमले में शामिल कुछ आतंकवादी 2024 से इस क्षेत्र में छिपे हुए थे, जो बर्फ पिघलने के बाद पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे। पहलगाम जाने से पहले उन्होंने शुरू में त्राल के पास शरण ली थी, जो दिखाता है कि वे लंबे समय तक बिना पकड़े रह सकते हैं।